जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे पोर्ट्स बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, ठीक है। इसमें एक मेहनत आपको भी करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बंदरगाह चैप्टर करेंगे, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आता है। आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ चुके होंगे, जिसके लिए हम लोग एक भी रुपये आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से 10 नंबर आपके 100% आ जाएंगे, ठीक है, बिना कोई ज़्यादा मेहनत का। बस 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको रामबान के बैच में मिल जाएगा, ठीक है। उसका भी प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है बस वही ले, सब ना ले, ठीक है। देखो, अब जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। अभी थोड़ा एक दो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। जो प्लीज़ जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे चैनल के साथ है, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट बनाने के लिए। आप मत सोचो तो मुझे लाइक नहीं चाहिए, बट एक वैल्यूबल कंटेंट बनाने के लिए हमको अच्छा लगता है कि भाई लाइक कर रहा है बंदा, मतलब और अच्छा कंटेंट बनाना है, रेगुलर वीडियो डालना है। एग्जाम 6-7 दिन बचे हुए हैं, बहुत अच्छा अपना पोटेंशियल डालना है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई सब कैसा लग रहा है क्लास, और कोई इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। चलिए, पहला सवाल है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कि क्या क्या पोर्ट होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। आप सभी का हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो, टोटल जो है आप सभी का 13 पोर्ट अभी भारत में है। पुरानी एनसीईआरटी में 12 पोर्ट लिखा हुआ था, न्यू एनसीईआरटी आया उसमें 13 पोर्ट है, ठीक है। तो 13 पोर्ट आप सभी का टोटल है। तो क्वेश्चन भी है टोटल मेजर पोर्ट कितना है, वो आप सभी का 13 पोर्ट आपका मेजर पोर्ट में आते हैं, ठीक है। 13 पोर्ट आते हैं। अब देखो, पोर्ट क्या होता है। हमारा कंट्री क्या है, पेनिसुला कंट्री है। पेनिसुला मतलब नीचे से भी का आकार है, मतलब इधर इस साइड क्या है हमारा अरबियल है, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारा इंडियन ओशियन है, अरब सागर, ठीक है। अब देखो, अब ये यहाँ पे हम लोग यहाँ से ट्रेड तो कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो एक स्टेशन चाहिए ना जी, स्टेशन जहाँ पे आएगी शिप, रुकेगी, माल लोड करेगा, जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेशन को हम लोग कहते हैं पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है। समझ में आ गया। भारत में मेजर 13 बंदरगाह है। आपका काम रहा इस 13 बंदरगाह का नाम और उस वो किस स्टेट में है वो याद कर लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया हूँ, उसके साथ उनकी स्पेसिफिकेशन इंक्लूड किया हूँ। ये बात क्लियर है। आपका काम रहा 13 पोर्ट है, सबका स्टेट का नाम बताना कि 13 पोर्ट कहाँ कहाँ है, ठीक है। वरना आप रामबान बैच के साथ है, मैं ग्रुप में एक बार वो स्क्रीन डाल दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। और जो बच्चे नहीं है रामबान में, ज्वाइन हो जाना भाई, दिए गए नंबर से संपर्क कर लेना, ठीक है। वरना डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करो, बात करो यार। 99 रुपीज़ की बात है, कुछ थोड़ी आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। मगर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये उम्मीद है, क्योंकि वहाँ उतना कंटेंट है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, किनको हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। मतलब देखो, ये हो गया भाई साहब वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। इस साइड से गेटवे ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। देखो, इस तरह तो कोलकाता पोर्ट होता है, बट ऑप्शन में कोलकाता पोर्ट आपका नहीं है, तो आपका होगा हल्दिया पोर्ट। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा आप सभी का हल्दिया पोर्ट, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है। देखो, मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 मिनट टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। आप सारा सीरीज फॉलो कीजिए अच्छे से। प्ले लिस्ट में जाइए, एक क्रैश कोर्स सीरीज है, एक 2025 नेवी सीरीज है, दोनों देखना है, ठीक है। विच पोर्ट इन महाराष्ट्र हैंडल्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन। मतलब वो पोर्ट महाराष्ट्र का है, ठीक है, जो क्या है हाईएस्ट आप सभी का क्या करता है, हैंडल्स करता है वॉल्यूम्स, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम में पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोल का प्रोडक्शन, उत्पादन नहीं, प्रोडक्शन, हाँ उत्पादन है, मगर वो ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। वो आप सभी का है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं इसी रामबान बेस के विषय में बात कर रहा था, जो नेवी, एमआर, एसएसआर और मेडिकल के लिए, रामबान जीके के लिए 99 रुपीज़ ऑफर चल रहा है, ठीक है। और 5000 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आप इसमें से 2000 क्वेश्चन भी अगर तैयार कर लें, मैं बता दूंगा 10 चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंग्लिश और हिंदी में, और मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। और इस वक्त दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ, अब पूरे क्लास में कहीं भी बात नहीं करूँगा, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, बाकी रिजल्ट के बाद दिख जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट इन इंडिया कौन सा है। सबसे ऑपरेशनल, सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, वो है आपसे कोलकाता पोर्ट। बहुत पुराना है, ये ब्रिटिश के द्वारा बिल्ड किया गया था इस ट्रेड को रन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो,
उस समय इतना बड़ा ट्रेन वगैरह तो था नहीं, ट्रेन तो आपका 1853 में आया है, जो बम्बई से था ना, चला था भारत में। ट्रेड तो उससे पहले हो रही थी, ब्रिटिश उससे भी 200 साल पहले आए हुए थे। तो कोलकाता पोर्ट को डेवलप किया गया ट्रेड के पर्पज से, और सस्ता होता है। ठीक है, सबसे सस्ता जो होता है ना वो होता है वाटर वे, मतलब पानी के द्वारा जो व्यापार की जाती है वो सबसे सस्ता होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा दिक्कत जो होता है वो क्या होता है, उसमें पेट्रोल बहुत खर्च होता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और फ्रैक्शनल प्रॉब्लम थोड़ा होता है वहाँ। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है ऐसा, बहुत कम खर्च है। और उसमें क्या है ना, भरदम सामान ले जाओ, 5 लाख टन, 2 हजार टन, 5 करोड़ टन, एकदम भर कर, जितनी बड़ी बड़ी है सर। कौन सा पोर्ट है भाई साहब मेजर हब फॉर आयरन एक्सपोर्ट, आयरन कोर एक्सपोर्ट करने में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, मेजर हब है, बहुत बड़ा है भाई साहब, वो है आप सभी का मार्मुगो पोर्ट। ठीक है, मार्मुगो पोर्ट आप सभी का राइट आंसर है। कमेंट में ये जरूर बताइएगा टोटल 50 में आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, इससे आपको हम बता देंगे कहाँ सिलेक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा, किस चीज़ पे आपको काम करना है, क्योंकि इस बार अगर नेवी चुक गया तो फिर नेवी से सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वैकेंसी आएगी 2 साल के बाद, और फर्स्ट स्टेज निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा बस मेरा गाइडेंस मान लो, निकल जाएगा। विच पोर्ट इन गुजरात, कहाँ पे है, गुजरात में वो पोर्ट है जो मेजर हब है क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का, क्रूड ऑयल कच्चा तेल का कौन सा है भाई साहब, वो है आप सभी का मंद्रा पोर्ट। ठीक है, ये आपका जो मेजर पोर्ट है उसमें नहीं आता है, 13 मेजर पोर्ट में नहीं आता, ये माइनर 200 पोर्ट्स, भारत में 13 मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट 200 से अधिक है, छोटा पोर्ट। और ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये है आप सभी का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, एक आर्टिकल डेडिकेटेड साइड 283 या ऐसा कुछ है, इसमें सब्जेक्टिव बातें होती है इस टॉपिक के विषय में। ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट का बात नहीं है, सिविल सर्विस के लेवल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज अ नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, वेस्ट कोस्ट का आप क्या बोल रहा है, नेचुरल हार्बर कौन सा है, वो है आप सभी का बम्बई पोर्ट। कौन सा पोर्ट, मुंबई पोर्ट क्या है, नेचुरल हार्बर, क्या है, नेचुरल हार्बर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, एक बार मैं टाइम देख लूँ 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पोर्ट हैंडल कोयल एंड थर्मल प्लांट कार्गो हैंडल्स करता है, वो आप सभी का है प्रदीप पोर्ट। कहाँ है, प्रदीप पोर्ट। ठीक है, प्रदीप पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो प्राइवेट पोर्ट है गुजरात का है। ठीक है, नॉन फॉर इट्स द डीप वाटर फैसिलिटी की वजह से ये जाना जाता है, वो है आप सभी का मंद्रा पोर्ट। कहाँ है, मंद्रा, गुजरात। कहाँ है, गुजरात का पोर्ट कहाँ है, मंद्रा पोर्ट कहाँ है, गुजरात में, याद रहेगा। चलिए विच पोर्ट इन तमिलनाडु हैंडल्स द फर्टिलाइजर कार्गो कौन सा पोर्ट करता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपको भी होमवर्क दूंगा। ठीक है, 11 नंबर का आंसर कमेंट में आप लोग देंगे। ठीक है, सभी देना। ठीक है, नेवी का भाई कसम है, दे देना आंसर, वरना दिक्कत हो जाएगा। विच इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, रिवराइन पोर्ट, सिर्फ रिवराइन पोर्ट है भारत का, जल्दी से बताइए इसका आंसर, वो है कोलकाता पोर्ट क्या है ना, कि समुद्र से भाई साहब बहुत दूर है। ठीक है, रिवराइन नहीं है। ठीक है, चलिए अब कौन सा पोर्ट है भाई साहब, हब ऑफ क्राइज टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म के लिए क्या है, मुंबई पोर्ट। कौन सा, आपका मुंबई पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पोर्ट है जो हैंडल करता है स्टील एक्सपोर्ट को, स्टील उत्पादन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पता है, एक्सपोर्ट EX की बात आएगी तो EX मतलब होता है भैया तुम्हारी एक्स, मतलब वो चले गई। ठीक है, इम्पोर्ट मतलब कोई आई नहीं वाली आई। ठीक है, वो क्या हो गया, इम्पोर्ट। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एक्सपोर्ट, वो जा रहा है, मतलब भारत से जाता है, आंध्र प्रदेश से जाता है स्टील हैंडल्स पोर्ट का, तो वो आप सभी का राइट आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है, डायरेक्ट इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, मगर मैंने नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको खुद प्रिपेयर करना है, वो मैं बता रहा हूँ उसके साथ भी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि भैया इससे हार्ड तो नहीं पूछेगी वो। ठीक है, दीन दयाल पोर्ट किसको कहते हैं यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ने भी बहुत बात पूछी कंडाला पोर्ट को। ठीक है, इसी का रीनेम हो गया आप सभी का कंडाला पोर्ट, जो गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मेजर हैंडलर्स ऑफ LNG। अभी जो तुम लोग देख रहे हो मेजर हैंडलर, मेजर कोयल का, ये क्या है कि भैया सबसे ज़्यादा वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, निर्यात और निर्यात होता है।
ठीक है। तो LNG की बात कर रहा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात कर रहा है, उसका राइट आंसर है आप सभी का दहेज। दहेज पोर्ट आप सभी का है। नेक्स्ट है जो पोर्ट है कर्नाटका में हैंडल करता है कॉफ़ी एक्सपोर्ट को, क्या है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए, वो है आप सभी का मैंगलोर पोर्ट। क्या है, मैंगलोर पोर्ट आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट टू बी कॉर्पोरेटेड इन इंडिया, विच पोर्ट वाज द फर्स्ट टू बी कॉर्पोरेटेड इन इंडिया, भारत में कॉर्पोरेटेड, वो कौन सा आप सभी का, इनोरी पोर्ट। कौन सा है, इनोरी पोर्ट आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा पोर्ट है भाई साहब आपका जो ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, निर्यात करता है, निर्यात करता है ऑटोमोबाइल, ठीक है। इसका राइट आंसर है आप सभी का चेन्नई पोर्ट। कहाँ का, भारत का कौन सा भाई, ऑटोमोबाइल के लिए चेन्नई पोर्ट, चेन्नई, चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। तो वो ऑटो भैया गाड़ी की बात कर रहा है, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन था ना जी, तो गाड़ी की बात कर रहा है, ऑटोमोबाइल कहाँ हो गया, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। विच पोर्ट इन वेस्ट बंगाल हैंडल से जूट एक्सपोर्ट, जूट एक्सपोर्ट को लेकर भाई साहब कौन है, वो आप सभी का हल्दिया पोर्ट। कौन सा पोर्ट है आप सभी का, हल्दिया पोर्ट है, जूट एक्सपोर्ट को लेकर, याद रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट रिक्वायर्ड ए कंसल्ट ड्रिलिंग, जल्दी बताइए इसका आंसर। 21 नंबर का आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, आप सभी का कोलकाता पोर्ट। एक बात देखो भाई, एग्जाम आपका 22 से स्टार्ट है, ठीक है, 22 से 28 तक सारे बच्चों का एग्जाम है, तीनों मिलाकर, MR SSR मेडिकल, ठीक है। मैंने जो एवरेज लगाया 3 शिफ्ट भी लेकर चलो, टोटल क्वेश्चन पूछेंगे जीके का 625। अगर आप 2000 क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ते हैं तब सिलेक्शन कैसे होगा, 625 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे सारा शिफ्ट मिलाकर, मतलब 625 क्वेश्चन ने भी सेट करेगी जीके का। अगर आप 2000 क्वेश्चन अगर अभी नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, मैं तो डेली कह रहा हूँ, डेली आपको 200 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, मैं तो 2000 क्वेश्चन यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, गारंटी 2000 क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा, बस आपको फॉलो करना है। आपको बस PDF, जैसे ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, रामबाण में इसका PDF मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। रामबाण में अगर आप हो तो इसको एक बार PDF को आपने रिवाइज कर लिया एक बार, ठीक है, काम हो गया, ठीक है। चलो, विच पोर्ट इज अ मेजर हैंडलर ऑफ द कंटेनराइज कार्गो इन ईस्ट कोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं भैया कि हिंदी में नहीं है, ठीक है, मैंने दोनों में रखा है। चेन्नई पोर्ट, ठीक है, चेन्नई पोर्ट, देखो दोनों में पढ़ूंगा भाई, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, टाइम थोड़ा कम रखना है, वीडियो का मेरा कोशिश है कि लेंथ कम रखा जाए, ठीक है। अब क्या है, पोर्ट बताइए भैया जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, मतलब एक बढ़िया लोकेशन, हम मज़ा आ जाए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान निकोबार में भैया एकलौता पोर्ट है, ठीक है। मेजर में जो बात बोलता है पोर्ट ब्लेयर, इसका राजधानी भी यही है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट एकलौता पोर्ट है, ठीक है। बस अंडमान निकोबार मारे तो पोर्ट ब्लेयर मार के मुस्कुरा के निकल जाओ, ठीक है। साउथ इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड पोर्ट, ग्रीन फील्ड पोर्ट की बात कर रही है, ठीक है, डेवलप्ड अंडर द सागर मेला इनिशिएटिव, बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, आपको किसी भी सेट में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा न्यू रिसर्च होता है, फ्रेश रिसर्च होता है, जो सब नहीं कर पाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच पोर्ट इज मैनेज बाय द मेजर पोर्ट अथॉरिटी अंडर द 2021 एक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच पोर्ट इज मैनेज्ड by a major port authority under the 2021 एक्ट, मतलब भाई साहब उस मेजर जो हमारे पोर्ट्स अथॉरिटी है, जैसे 13 पोर्ट्स हैं, ठीक है, 2021 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, तो वो कौन सा है, ठीक है। आप कहीं देखोगे 12 पोर्ट होगा 2021 के हिसाब से, तो 12 पोर्ट है, मगर अभी वो 23 पोर्ट है, ठीक है। तो भाई साहब कौन सा पोर्ट इसमें से मेजर है, ये है। अब ये क्या, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक है। मंद्रा पोर्ट नहीं है, ये भी नहीं है। अब दो प्रदीप और कंडाला में आपको देखना है इसमें से कौन सा है, नहीं है, ठीक है। राइट आंसर है आपका प्रदीप पोर्ट, ठीक है, क्या है, प्रदीप पोर्ट आप सभी का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे वाली क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, मगर फिर भी मैं बता दिया, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज अ मेजर हैंडलर ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का आप सभी का निर्यात करने के लिए सबसे मेजर पोर्ट कौन सा है, उसका राइट आंसर है आप सभी का तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में, तूतीकोरिन,
ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट जो उड़ीसा में है, हैंडल करता है क्रूड ऑयल को और POL को, मतलब पेट्रोलियम ऑयल एंड लिब्रिनेंट को, ठीक है। इसका राइट आंसर है आप सभी का प्रदीप पोर्ट। क्या है? प्रदीप पोर्ट आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लास पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक जरूर करना, ठीक है। एक ब्यूटीफुल कमेंट करना जिससे मुझे मोटिवेट जरूर मिले, ठीक है। विच पोर्ट इज नॉन एज कमाराजन पोर्ट? कमाराजर पोर्ट, बताइए भैया सब किस पोर्ट को कहा जाता है? वो कहा जाता है आप सभी को इनोरी पोर्ट को भी कहा जाता है, ठीक है। इनोरी पोर्ट को कहा जाता है। इसके बाद विच पोर्ट इज अ प्राइवेट पोर्ट? प्राइवेट पोर्ट है आंध्र प्रदेश का जो हैंडलिंग करता है बल्क गुड को, मतलब भारी भारी सामान सब हैंडल करता है। वो आप सभी का कृष्णपट्टनम पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट आप सभी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पोर्ट है लोकेटेड आपका केरला में और हैंडल्स करता है स्पाइस को, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजती है, वो चीज़ है आप सभी का कोची पोर्ट। कहाँ है? कोची पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोची। सवाल आते हैं 3-4 पोर्ट से ज़्यादा सवाल आते हैं, मगर देखो भाई 625 क्वेश्चन अगर नेवी पूछ रही है तो भाई साहब हर टॉपिक से तो आपको तो 150 क्वेश्चन तो याद होना ही चाहिए अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच पोर्ट इज अ की हैंडलर ऑफ द सीमेंट एक्सपोर्ट? सीमेंट एक्सपोर्ट को लेकर की हैंडलर कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे, ये आपका काम पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और नंबर के साथ देना क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। विच पोर्ट इज अ लोकेटेड इन अ गोवा एंड हैंडल्स ए क्रूड पैसेंजर्स? वो आप सभी का मैंगरोल पोर्ट आप सभी का राइट आंसर है। कभी पैसेंजर आएगा कभी गुड्स आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। याद रखने क्वेश्चन रिपीट है आगे तो उसका आंसर मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, ठीक है। विच पोर्ट इज अ मेजर हैंडलर ऑफ ए सी फूड पोर्ट? बताओ क्या है? सी फूड के लिए है विशाखापट्टनम। सी फूड मतलब जो भाई समुद्र से जो खाना निकलते हैं, ठीक है, सी फूड्स होते हैं, सी ऑयल्स होते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एक्सपोर्ट के लिए, वो है आप सभी विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। पोर्ट जो डेवलप किया गया है ट्रांसशिपमेंट हब इन केरला में, सब किसके लिए? ट्रांसशिपमेंट हब है वो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पोर्ट है गुजरात में हैंडल्स करता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, क्या करता है? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। वो आप सभी का कंडाला पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, कंडाला पोर्ट, ठीक है। चलिए अब क्या है? मेजर हैंडलर पोर्ट जो सब सभी का साल्ट एक्सपोर्ट करता है, नमक का उत्पादन नहीं, आप सभी का निर्यात करता है, वो आप सभी का कंडाला पोर्ट, ठीक है। कंडाला पोर्ट गुजरात में आपका निर्यात करता है साल्ट का। गुजरात में भाई साहब दांडी मार्च हुआ था आप सभी का महात्मा गांधी द्वारा 1930 में, याद है? चलो विच पोर्ट इन तमिलनाडु इज नॉन एज आर्टिफिशियल हार्बर तमिलनाडु का भाई साहब कौन सा पोर्ट है? वो आप सभी का चेन्नई पोर्ट। क्या है? आर्टिफिशियल हार्बर है। आर्टिफिशियल हार्बर कौन सा है आप सभी का? तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट है। विच पोर्ट इज अ मेजर हैंडलर ऑफ द केमिकल एंड प्रेस्टोकेमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स और प्रेस्टोकेमिकल्स, वो भी आप सभी का है कंडाला पोर्ट ही। कौन है? देखो हर पोर्ट है, जितना 12 पोर्ट है सबका 4-5 तो मतलब क्वालिटीज़ है। मैं एक बार क्या करूँगा, जो बच्चे रामबान में है मैं एक बार उसका स्क्रीनशॉट फोटो भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सिर्फ इंग्लिश में होगा तो हिंदी में भेज दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पोर्ट जो लोकेटेड है केरला में एंड हैंडल्स करता है स्पाइस एक्सपोर्ट पे, वो है आप सभी का कोची पोर्ट, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब लास्ट का जो 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें मोस्टली मैं टेस्ट लेता हूँ आप सभी जो पढ़े हो। सीमेंट एक्सपोर्ट के लिए बताओ बहुत से भाई साहब, सीमेंट एक्सपोर्ट के लिए भी कंडाला पोर्ट ही, ठीक है। अब क्या भाई साहब, जो गोवा में हैंडल्स करता है क्रूड पैसेंजर्स की बात कर रहा है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फूड। भाई सी फूड भी अभी तुरंत बता चुका हूँ भाई, सी फूड के लिए कौन सा है ये अभी कमेंट में आप देंगे, सबका आंसर आपको देना होगा, सिलेक्शन लेना है तो आपको आंसर देना होगा। ट्रांसशिपमेंट इन अ हब इन अ केरला, ठीक है, ये आंसर भी मैंने बता दिया था, ठीक है, फिर भी आपको देना है, ये आंसर आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात हैंडल है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के लिए, वो आप सभी का कंडाला पोर्ट, ठीक है। चलिए कंडाला पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर साल्ट एक्सपोर्ट, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये भी आपका कंडाला है, ठीक है। नेक्स्ट है विच पोर्ट इन तमिलनाडु इज नॉन एज एन इट्स आर्टिफिशियल हार्बर? बताओ भाई आर्टिफिशियल हार्बर, वो है आप सभी का चेन्नई पोर्ट। कौन सा है? चेन्नई पोर्ट, ठीक है।
पोर्ट पे मैं हार्डली 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लोर ज़्यादा किया हूँ कि आपको रिवाइज हो। जैसे क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर वहाँ भूल रहे हो तो यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, पेरिस्टोकेमिकल, केमिकल और पेरिस्टोकेमिकल 37 यार रिपीट कर चुका हूँ। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, जिस बच्चे को याद नहीं है वीडियो पीछे करके वहाँ पे देखो क्या आंसर बताया। ठीक है, याद करना है, दिमाग में डालना है भाई। उड़ीसा का पोर्ट है जो क्या है, प्राइवेट पोर्ट है जो हैंडल करता है कोयला और आयरन कोर को। ठीक है, कोयला और आयरन कोर को हैंडल करता है वो अब भी क्या है, प्रदीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट है, प्रदीप पोर्ट हैंडल करता है। इसके बाद क्या है, जो पोर्ट है मेजर हैंडलर ऑफ टिम्बर, टिम्बर इंपोर्ट करता है, मतलब लाता है। वो कौन सा पोर्ट से लाता है, कंडाला पोर्ट से। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं आया तो कंडाला पोर्ट मार के आगे बढ़ जाना। एंड इट्स योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कि आंध्र प्रदेश का इट्स अ डीप वाटर पोर्ट हैंडलिंग द कंटेनर्स हैंडल करता है वो आप का कृष्णापट्टिनम पोर्ट आपका राइट आंसर है। इसी के साथ ये क्लास आपका खत्म होता है। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा। जो 12 पोर्ट है मैं एक बार ग्रुप में भेज दूंगा नोट्स। ठीक है, जो ग्रुप में भेजूंगा जो रामबान में है, ठीक है, एक नोट्स भेजूंगा, उस नोट्स को बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन याद रखना, एक बार उस नोट्स को आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, आपका सफलता आपके हाथ में, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, ये मैं दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया कैपिटल, इसके बाद ये कंटिन्यू मैं 10 चैप्टर तक चलने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी जो मैंने रामबान के लिए आपको दिया है नंबर, ठीक है, नंबर एक बार मैं वो नंबर फिर से लिख दूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मैंने दे के रखा है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि हर क्वालिटी के बच्चे होते हैं। 6299703904। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको रामबान में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज़ बैच का है, उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, 6-7 दिन बच्चे अच्छे से पढ़ लो यार, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। रेगुलर हमारे चैनल पर भी क्लासेस आते रहेंगे, तो सभी क्लास आप लोग अटेंड करना मत भूलना। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।